है कि हम लोग आ चुके हैं जिम कॉर्बेट। वेल अचानक से दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हमारा भी झट से प्लान बन गया कि थोड़ी गर्मी से राहत पाने के लिए कहीं ठंडी जगह चलते हैं। तो सबसे पास में मेरे माइंड में ख्याल आया कि अभी तक हमने आपको जंगल की सैर नहीं कराई, तो मैंने कहा चलो जिम कॉर्बेट चलते हैं। तो गाइस जिम कॉर्बेट हम लोग आ चुके हैं। सुबह सुबह 5 बजे मैं नोएडा से निकली, लगभग 5 घंटे लगे, जिसमें से मैंने एक स्टॉप भी लिया। उसके बाद सीधे मैंने चेक इन किया यहाँ की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी में, एकदम जंगलों के बीचों बीच ये आना रिजॉर्ट है और इसमें विलाज हैं, रूम्स हैं। इतनी सुंदर प्रॉपर्टी, अपने फ्रेंड्स फैमिली अकेले भी आना चाहते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वेल मैंने आते ही सबसे पहले रूम में चेक इन किया, तो पहले आप मेरा रूम टूर देखिए। रूम इतना पसंद आया होगा, क्या व्यू है, नज़ारा है। मुझे तो लग रहा है रात में कहीं शेर या फिर कोई भी जानवर ना आ जाए, एकदम थोड़ा सा डर तो लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वेल सबसे पहले अगर कोई भी जिम कॉर्बेट के बारे में सोचता है तो वो ये सोचता है कि सफारी पे चलते हैं। तो अब हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम सबसे पहले सफारी के लिए जा रहे हैं। वेल शेर दिखे ना दिखे, मैंने इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी है सच बोलूँ तो मैंने सोचा डियर ही दिख जाए, कोई छोटे मोटे जानवर दिख जाए, लेकिन सफारी का शौक था, ये भी आज पूरा कर लेते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जिम कॉर्बेट की जंगल सफारी की ओर। गाइस जिम कॉर्बेट में आप सबका स्वागत है। इस समय हम लोग जंगल सफारी करने के लिए आ गए हैं। हर कोई जो भी जिम कॉर्बेट आता है वो एक उम्मीद से आता है कि उसको टाइगर की स्पॉटिंग हो जाए। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस जर्नी में आपको हम लोग टाइगर दिखाएं। अगर नहीं दिखा तो निराश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। एंजॉयमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए चलते हैं अब जंगल सफारी की ओर। सुबह की पहली स्पॉटिंग हो चुकी है और मुझे यहाँ पर सांबर डियर और स्पॉटेड डियर जो हैं दोनों ही एक साथ दिख रहे हैं। एक झुंड में ये सब एक साथ हैं। तो पहली स्पॉटिंग तो हमारी हो गई है। जिम कॉर्बेट आना जो है वो सफल हो गया है। जंगल में आप जब भी जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जंगल में मूवमेंट होता है। कभी बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलते हैं, कभी आपको कुछ भी नहीं मिलता है देखने में। बट जो ब्यूटी है वो आपको जंगल की हमेशा देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं सब अपनी नेचुरल हैबिटेट में हैं। कोई भी किसी कैविटी में नहीं है कि आप जाएंगे और आप देख लेंगे। एंड जंगल में जो वे होता है कि टाइगर स्पॉटिंग का, तो लाइक कॉल्स पे हम डिपेंड होते हैं। क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं वो अलार्म कॉल निकालते हैं, लाइक अपनी फैमिली को अलर्ट करते हैं कि जंगल में मूवमेंट हो रहा है। तो वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। जंगल में सबसे पहले लंगूर होता है, क्योंकि काफी ऊपर लंगूर होता है तो काफी दूर से ही वो टाइगर को देख लेता है कि जंगल में टाइगर का मूवमेंट होता है। सफारी हमने कर ली, लक बहुत अच्छा नहीं था, टाइगर तो नहीं देखा, लेकिन हमने जरूर 2 ऐसी चीजें स्पॉट करी जो टाइगर की फेवरेट होती है। एक तो स्पॉटेड डियर जिनके ऊपर जो है स्पॉट्स होते हैं, जैसा कि हमें व्हाइट स्पॉट्स होते हैं जैसा कि सर ने बताया, और दूसरा जो कि था सांबर डियर, जो कि टाइगर का सबसे फेवरेट होता है, एशिया का सबसे बड़ा डियर होता है, जो ये जिम कॉर्बेट जंगल में पाया जाता है। तो हो सकता है कि टाइगर उसके आसपास ही हो, उसको खोजते हुए शायद अगली बार जब आए हम लोग तो हमें दिख जाए। गाइस आपने देखा सफारी में लग इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हम आपको डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सबको लगता है जिम कॉर्बेट आए सिर्फ सफारी करी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे और साइट सीइंग के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। जंगल के बीचों बीच कोसी नदी बहती है, तो हम उसी नदी के पास आ गए हैं और यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसे गिरिजा मंदिर भी कहते हैं। वेल इसके इतिहास के बारे में बताऊँ तो ये मंदिर एक चट्टान के ऊपर है और कहा जाता है कि ये चट्टान जो है स्वयं बहते हुए यहाँ पर आकर के रुक गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद नदी और पहाड़ों और वादियों का मजा लेंगे। और वो कहते हैं ना कि पहाड़ों में आए और पहाड़ों वाली मैगी नहीं खाई, तो मैगी भी आपको चक्कर बताएंगे। तब तक चलिए आगे। गाइस मैगी ले लो, मैगी पहाड़ों वाली मैगी खा लो। हमने सोचा हम पहाड़ में आए हैं, खाने की बजाय बना भी ले, दोनों का मज़ा अलग ही है। तो अगली बार से अब मैं हर ट्रिप में
कुछ आपको बनाकर खिलाऊंगी भी। इस बार मैगी से शुरुआत करते हैं, पहाड़ों वाली मैगी। तो गाइज मेरी ये पहाड़ों वाली मैगी बनकर रेडी है और इसको मैं नदी के किनारे बैठ करके पहले तो टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है। और सच में लोग बोलते हैं ना कि पहाड़ों वाली मैगी का टेस्ट ही कुछ और होता है। वो पानी का जो फ्लेवर है ना, वो मैगी का स्वाद ही चेंज कर देता है। आप ये मैगी घर पे बनाएंगे, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनेगी। तो जिम कॉर्बेट में सिर्फ सफारी नहीं, आप नदी के किनारे मैगी भी इंजॉय कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई खाने के बाद प्लेट वेट यहाँ पर फेंक करके मत जाना। तब तक आगे बढ़िए, मेरे को मैगी इंजॉय करने दीजिए। नदी किनारे मैगी एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस बढ़े अपने रिजॉर्ट की ओर। तब तक देखिए हमें एक बग्गी राइड, तो हमने सोचा अब आगे का अपना सफर इस बग्गी से ही पूरा करते हैं रिजॉर्ट तक। इतना अमेजिंग और यूनिक एक्सपीरियंस था जो आपको ज़रूर लेना चाहिए। आप इसको अपने होटल के थ्रू भी बुक करवा सकते हैं। इसके बाद मैं रिजॉर्ट पहुंची, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मैं निकली एक नए एडवेंचर पर जो था बर्ड वॉचिंग और साथ साथ नेचर वॉक। हमने शुरुआत करी नेचर वॉक की, जो कि प्रॉपर्टी में ही थी। मैंने ऐसी नई नई चीज़ें देखी जो शायद ही मैंने सोची थी कि मैं जिम कॉर्बेट में एक्सप्लोर कर पाऊंगी। मैंने देखा रुद्राक्ष का पेड़ जो ज़्यादातर हिमालयाज़ में पाया जाता है। और एक और यूनिक चीज़ आपको पता होगा ना, सदियों साल पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो पेपर पर लिखी नहीं जाती थी बल्कि नेचुरल चीज़ों पर लिखी जाती थी। उसी का पेड़ देखा मैंने और वो बेहद ही सॉफ्ट, बेहद ही यूनिक एक्सपीरियंस था। पहले इसके बाद मैंने सोचा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी, और हॉलिडे मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता है, रिलैक्स करना भी होता है। तो मैंने पूल साइड थोड़ा सा रिलैक्स किया। इतना सुंदर नज़ारा था, पूल जंगलों के बीचों बीच, मानो मज़ा ही आ गया। फिर मैंने अपना एक स्पा का सेशन बुक कराया और फिर रिलैक्स करने निकल पड़ी। तो आप जब भी जाएं सिर्फ ये ना सोचें कि हमें जंगलों में जानवर ही स्पॉट करने हैं, आप बर्ड वॉचिंग और नेचर वॉक का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। वेल इसके बाद मैंने कहा बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर ली, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। चलिए, तो था मेरा जिम कॉर्बेट का सफ़र। लेकिन आप अगली बार जब भी आए तो इन कुछ बातों का खास ख्याल रखें। अगर आपको जंगल सफारी करनी है जिम कॉर्बेट के अंदर जो 6 गेट है, उसके लिए आपको लगभग 45 डेज जो है पहले जिम कॉर्बेट की ऑफिशियल सफारी की वेबसाइट पर जाकर के बुकिंग करनी होती है। कई रिजॉर्ट्स भी इसकी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन आपको एडवांस में इसकी बुकिंग करानी होती है। और आप ध्यान दें कि जब भी आप जंगल सफारी पर निकलें तो आप ज़्यादा शोर ना मचाएं, आराम से रिलैक्स्ड हो करके जानवरों को स्पॉट लें और नेचर का मज़ा उठाएं। तो गाइस सुबह से शाम हो गई, मौसम एकदम जबरदस्त बदल गया। आज शाम को बारिश होने लगी। नेचर वॉक जब करे थे तभी बारिश शुरू हो गई थी। उसके बाद जो है हमने थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया। फिर अचानक से मन में आया कि नैनीताल भी यहाँ से बहुत पास में है, अराउंड 60 किलोमीटर्स है। तो सोचा कि कल नैनीताल चलते हैं। तो अब कल का हमारा नैनीताल का प्लान है। अभी थोड़ा पेट पूजा करेंगे, डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे। फिर अगले दिन यानी कि कल जो है हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नैनीताल के लिए निकल जाएंगे। लेकिन इस व्लॉग में हम आपको नैनीताल नहीं दिखाएंगे। मुसाफिर हो यारों के अगले एपिसोड में जो अगले हफ्ते आएगा उसमें देखिए नैनीताल में आखिर हम लोग क्या क्या करते हैं और नैनीताल में आखिर आप लोग भी क्या क्या कर सकते हैं। तो अगला व्लॉग देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए